हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे ब्लड प्रेशर चेक करने के साथ, क्योंकि आज मैं सुबह उठी तो मुझे इतना शदीद हेडेक हो रहा था। लाइक हेडेक कहना उसको गलती होगी, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे मेरा सर फट जाएगा, इतना शदीद दर्द। और स्पेशली जब आप सो के उठें और आपको हेडेक हो तो आप ज़रूर सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है। तो इससे पहले कि मैं कोई दवाई लेती, मैंने सोचा कि चले अपना ब्लड प्रेशर मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि मैं उठूँ सर दर्द के साथ। कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि मुझे हेडेक होता है, लेकिन ये होता है कि दिन के गुजरने के साथ साथ मेरा वो जो दर्द है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा लग रहा था कि इसने ना कोई वो कोई रीज़न है इसके पीछे। तो बस सुबह मैं उठी, मैंने बच्चों के साथ बिज़ी थी तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लड प्रेशर चेक करती, कुछ खाती या मेडिसिन लेती। तो जैसे ही बच्चे स्कूल गए तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अब अपने आप को टाइम दिया जाए। तो अब अपनी सेहत को देखने लगी हूँ और देखती हूँ ब्लड प्रेशर की क्या आती हैं जी रेटिंग्स। मेरी ऑलवेज़ वैसे जो मेरा लेवल जो है वो ऑलवेज़ लो साइड पे ही होता है, मेरा हाई नहीं होता ब्लड प्रेशर। लेकिन आज मुझे लग रहा था, जैसे लोग कहते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर में आपको हेडेक्स होते हैं, तो मैं डर रही थी कि कहीं मेरा ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो गया आज, क्योंकि नॉर्मली मेरा लो साइड पे ही रहता है। तो चलें देखते हैं अभी जब इसकी आ जाती है इसकी पूरी की पूरे इसका रिज़ल्ट, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज इतने अरसे बाद मैंने ब्लड प्रेशर अपना चेक किया है, तो ये देख लें 101/67 आया है जी मेरा। तो आई हैव नो आइडिया आप लोगों के लिए लो है कि नहीं है, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है। लाइक सिक्सटीज़ में हो, और जो मेरा 65 पे आया है वो अगर सिक्सटीज़ में हो तो अच्छा होता है। जो मेरा 101 आया है वो 90 से अबव कहीं भी होना तो मेरा ठीक रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हेडेक मुझे लो ब्लड प्रेशर की वजह से तो हो नहीं रहा। अब मुझे नहीं पता क्यों हो रहा था। तो बस मैंने जैसे ही अपना ब्लड प्रेशर चेक किया, उसके बाद मैंने आई थिंक कुकी खाया था, और फिर मैंने दवाई ली, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया था। बस आजकल ना मुझे फ़ील हो रहा है शायद स्मोक बहुत ज़्यादा है हमारे पास। उस स्मोक की वजह से जब आप बाहर जाते हैं तो कुछ लोगों को एलर्जी रिएक्शंस हो जाते हैं। मुझे सर दर्द मुझे लग रहा है कि स्मोक की वजह से हो रहा है। और ये सर दर्द भी आम सर दर्द नहीं था कि जैसे थोड़ा सा सर दर्द हुआ, आपने कोई मेडिसिन ली, थोड़ा रेस्ट किया तो ठीक हो जाए। मुझे एक दफ़ा जब सर दर्द होता है ना तो मेरा 3-4 दिन फिर वो सर दर्द कंटिन्यू चलता रहता है और मुझे दवाई लेनी पड़ती है। तो अब दुआ करती हूँ कि अब अल्लाह करे ये आज ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये ना हो अगले 3-4 दिन अब मैं इस सर दर्द के साथ ही बैठी रहूँ। तो बस जनाब यही वाली बात है कि घर के काम भी कहाँ ख़त्म होते हैं। बेशक आप कैसा भी फील कर रहे हो, ये माँ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बेशक आप अच्छा फील कर रहे हैं, नहीं फील कर रहे, बीमार हैं, सेहतमंद हैं, जैसे भी हैं, आपने अपने फैमिली के लिए उठना है, आपने काम करने हैं। मुझे याद आया कि जाना के बाबा को मैंने नाश्ता बना के देना है, तो मेरे पास आटा नहीं गूंदा हुआ था। तो मैंने कहा चले आज आटा गूंदते हैं, पहले आटा गूंदती हूँ, उसके बाद उनको नाश्ता बना के दूंगी। छोटे बच्चे तो जा चुके हैं। मीकाइल ने खाया था, उसने रोटी खाई थी सुबह, रोटी सालन खाया था उसने। तो वो मेरे पास आटा पड़ा हुआ था, अब आटा ख़त्म था, तो मैंने कहा था जाना कि बाबा नाश्ते में उनको पराठा अच्छा लगता है, वो शौक़ से खाते हैं। तो उनके लिए मैंने पराठा बनाना होता है वीकडेज़ में, अगर मैं वो घर पे हूँ तो मैंने कहा चले अब आटा गूंथते हैं। और दजाना ने तो अंडा स्लाइस ही खाना है, वो मेरे जैसा है, वो उसको बचपन से एक आदत है कि वो बस ब्रेड लेता है और साथ एग्स लेता है, दैट्स इट, ये उसका नाश्ता होता है। तो हम लोग करेंगे हमारा नाश्ता, लेकिन हस्बैंड के लिए मुझे आटा गूंदना था। मैंने कहा चलो थोड़ा ज़्यादा गूंद लेती हूँ कि फिर ये 1-2 दिन मेरा काम आ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे से ताज़ा आटे की रोटी नहीं अच्छी बनती। अभी मुझे नाश्ता अभी राइट अवे नहीं बनाना, मेरे पास अभी 1-1.5 घंटा है। 1-1.5 घंटा इस आटे को मैं रेस्ट दूंगी और उसके बाद मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी तो बहुत अच्छी बनेगी। नेक्स्ट डे तो फिर इससे और भी अच्छी बनती है। तो मुझे फ्रिज में रखा हुआ आटा ज़्यादा अच्छा लगता है कंपैरेटिवली, कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आटा गूंदो और उससे आप लोग रोटियां बनाओ। आपने नोट किया होगा मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, 2 टेबल स्पून में ऑयल ऐड करती हूँ जब आटा गुंज जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है, एक तो आटा बड़ा ही सॉफ्ट रहता है, दूसरा आपकी रोटी इतनी अच्छी बनती है, फुलके आप बनाएं तो क्या कमाल फुलके बनते हैं। और मैंने ये डिफरेंस देखा है सीरियसली, बगैर ऑयल डाले मैंने इसको गूंदा और फिर मैंने ऑयल के साथ गूंदा तो मुझे डिफरेंस फील होता है। और आपका आटा जितने दिन भी आप उसको फ्रिज में रखते हैं, एक तो उसका कलर भी बिल्कुल ठीक रहता है और उस पर इतनी मज़े की एक शाइन भी होती है। अभी आप देखें ना, मैंने इसको गूंदा और इतनी अच्छी शाइन आ रही थी। इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, पहले मैं आटा गूंदती हूँ, फिर उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ मशीन को। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ, फिर मशीन को चलाती हूँ, फिर इसको मैं किसी भी हमारा जो ऐसा पॉट होगा, ऐसा बर्तन होगा, ऐसा कंटेनर है जिसमें आपने आटा रखना है, उसमें एयर टाइट होना चाहिए, उसमें आप अपना आटा रखें। और फिर यकीन करें 3 से 4 दिन तक ये आटा इतना ही फ्रेश रहेगा जितना कि जैसे आपने अभी गूंदा है।
कुछ लोग कहते हैं कि उनका आटा सही नहीं रहता, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो एक एक हफ़्ता भी मैंने आटा फ्रिज में रखा है तो मेरा आटा बहुत अच्छा रहता है। आई हैव नो आइडिया क्या ये ऑयल की रीज़न है या पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन आप ज़रा चेक करें इस आटे की सॉफ्टनेस, आप चेक कर सकते हैं ना, इतना सॉफ्ट है। लेकिन पूरा आटा आप देखें कि बर्तन में कुछ भी नहीं लगा था, बिल्कुल एक बॉल सा बन गया था। उसी बॉल को निकाल के मैंने डाल दिया कंटेनर में, और अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। आराम से ये 3-4 दिन मेरे निकाल जाएगा, जितने दिन भी ये मेरा आटा चलेगा। हम लोग रोटी कम खाते हैं, मेरे बच्चे चावल ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मुझे पता है ये 3 से 4 दिन के लिए इनफ आटा है। तो बस ये काम किए, ऊपर आई वॉशरूम में तो मैंने देखा बच्चों का जो सोप डिस्पेंसर है वो खाली हो चुका है। पिछले आपको याद होगा मैंने इनके लिए लिए थे वो डिस्पेंसर्स जो सेंसर वाले होते हैं, मेरे बच्चों को वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनके पास से करीब से हाथ गुजर जाए ना तो वो डिस्पेंस कर देता है सोप। तो मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा हर वक्त सोप जो है ना वो स्पिल होता रहता है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें बस कोई भी मैनुअल वाला जो है ना वो दे दें। तो बस मैं ये ख़रीद के ले आती हूँ, फिर साथ में रीफ़िल ले लेती हूँ और आराम से इसको रीफ़िल करके बच्चों को देती रहती हूँ। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो आपको एवरी डे डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं, इसके लिए कोई आप एक दिन नहीं बना सकते। ये चीज़ें तो आपने आते जाते अपने घर की ज़िम्मेदारी पूरी करनी ही करनी है। ये है जी, ये देख लें कार्ड है और इसके साथ कुकीज़ आए हैं। लेकिन पहले मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। हमारे नेबर हैं, नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनका एक 1.5 मंथ का बेबी है जो कि बीमार था, तो वो हॉस्पिटल में था। उनकी 3-3.5 साल की बेटी है जो हमारे साथ काफ़ी लाइक यूज्ड टू है, वो आती जाती है हमारे घर, गोरे हैं वो। तो उनकी बेटी की मैंने केयर की 3 दिन, 2 रातें मेरे पास रुकी और 3 दिन वो मेरे पास रुकी क्योंकि माँ बाप दोनों हॉस्पिटल में थे, बच्चा बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में था। तो उन लोगों ने मेरे यहाँ ये भेजे हैं जी थैंक यू का कार्ड। ये बच्ची के अपने हाथ है, उसका नाम है एवरी, और उसके अपने हाथ हैं, उसने प्रिंट किया, उस उन लोगों ने बनाया कार्ड, और ये उन लोगों ने मुझे थैंक यू बोला। और मैं इतना वो कहती हूँ, अब मैं इतनी इमोशनल हो गई ना सीरियसली, कि हम लोग इस तरह के कितनी फेवर्स हम अपने हम पाकिस्तान में थे या हम अपने लोगों को करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को इस तरह से देखते नहीं हैं। यहाँ के लोगों के साथ आप थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं ना तो वो आपको उस चीज़ की इतनी कदर करते हैं। आप ज़रा चेक करें, उन्होंने ख़ुद कुकीज़ बेक की हैं, मैंने हाफ़ खाया भी था ऑलरेडी। कुकीज़ बेक किए, कार्ड बनाया और मेरे दरवाज़े पे आए थैंक यू बोलने के लिए अपने बच्चों के साथ, और उसने मुझे गले लगाया। वो कहती है कि मैं बता नहीं सकती, मैं हॉस्पिटल में थी और मेरा हस्बैंड कभी हॉस्पिटल कभी घर, तो आप लोगों के होते हुए मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरी बच्ची जो है ना उसको कौन देखेगा, कि आप लोगों ने इतनी उसकी टेक केयर की है। तो जनाब ये इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, मैं कहती हूँ सीरियसली ये वाले जो एटिकेट्स हैं ना, मेरा ख्याल है ये हमें इन गोरों से सीखने चाहिए। इनको चीज़ों को ना इज़्ज़त देना आती है, ये किसी के काम को ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, ये हर काम की रिस्पेक्ट करते हैं, वो बेशक आपका टाइम है, आपका काम है या आपका रवैया है। मैं तो बड़ी आज इमोशनल, बड़ी ही खुश भी हुई, बड़ा मुझे अच्छा भी लगा, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि एक छोटा सा मैंने जेस्चर किया और वो इतनी अच्छी बच्ची थी, मुझे घर में फ़ील भी हुआ कि मेरे घर में 2 दिन से वो थी। और आपने भी व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने आपको बताया भी नहीं कि मेरे घर में कोई बच्चा आया हुआ 2-3 दिन के लिए, क्योंकि मैं ऐसे उनको फ़िल्म नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर किसी की प्राइवेसी होती है, जो भी, मैं किसी के बच्चे को फ़िल्म नहीं करती। वो 3 दिन 2 रातें और 3 दिन हमारे पास रुकी, बैबरस और जिब्राइल के साथ सोई और उन्हीं के साथ खाया पिया। छोटी सी है, बहुत क्यूट है। तो उन्होंने ये थैंक यू का मुझे भेजा था गिफ्ट कार्ड और इतने मज़े के कुकीज़। अब मैंने कहा आपको अपडेट्स दे दूँ, ये कल के फ्लावर्स का मैंने डाइनिंग टेबल से हटा के यहाँ पे मूव कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उधर डायरेक्ट सन आता है, तो मैंने कहा ये ना डायरेक्ट सन में ये ड्राई हो जाएं, तो इनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो इतने प्यारे लग रहे थे ना, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। तो देख लें मैंने आज आपके साथ कितनी ज़्यादा दिन की चीज़ें शेयर की हैं। ये था जी मेरा आज का पूरा दिन का रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।